मोनिका खन्ना के घर पे, जो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन किया है और पिछले 16 साल से आप गणपति जी का आगमन कर रहे हैं और इस बार भी बहुत ही प्यारी मूर्ति है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सो कब पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब गणपति हम जाते हैं देखने के लिए तो सबसे पहले क्या देख के कि यार ये गणपति जो है मेरे घर आएँगे? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब देखने जाते हैं ना तो आपकी एक प्रतिमा के ऊपर नज़र जो है वो ठहर जाती है एंड देन यू गेट टू नो कि यार यही गणपति है। लाइक व्हेन दिस बप्पा केम इनटू लाइक व्हेन आई वेंट, तो मेरे फ़ोन पे मैंने अब किसी से बोला कि आप मुझे बप्पा के कुछ ऑप्शंस भेजिए कि कैसी प्रतिमाएं हैं आपके पास। तो सबसे पहले जो पिक्चर आई मेरे पास वो इन्हीं बप्पा की थी एंड मुझे पता चल गया कि यही मेरे पप्पा हैं, बिकॉज़ वो मूर्ति कहीं न कहीं आपको ना एक साइन दे देती है, एक फीलिंग दे देती है, एक वाइब दे देती है कि ये मेरे पप्पा हैं। सो ऐसा कुछ, हाँ, बट उसके बाद हम पप्पा को ये कलर का चोला पहनाना है या ये मुकुट पे ये अपने तरीके से उनको श्रृंगार कराना है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जब आप प्रतिमा देखने जाते हैं तो आप प्रतिमा चूज़ नहीं करते, प्रतिमा आपको चूज़ करती है। और इसी के साथ बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, आपका नया शो है। ऐसे में टाइम निकालना और 7 दिन के गणपति आपके घर बैठते हैं, कैसे मैनेज हो? आई एम श्योर कि मैनेज तो हो ही जाता है, कैसे न कैसे पप्पा कर ही देते हैं, लेकिन आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहता है? देखिए, ये चीज़ें तो मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस कैन नेवर गो। एक तरफ हम पप्पा से बोलते हैं कि हमें बिज़ी रखिए, हमें काम दीजिए, हम अपना वी वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड ऑन द अदर हैंड जब वो आते हैं और जब वो हमें बिज़ी रखते हैं तो हम इस चीज़ को बोलते हैं कि अरे कैसे होगा। सो इट इज़, एवरीथिंग इज़ रिटन। यहाँ से आपकी इंटेंशन जो है ना वो प्योर होनी चाहिए फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग। जब आपका दिल सच्चा होता है और जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है ना, रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो यस, शूटिंग का काफ़ी स्केड्यूल जो है बहुत टाइट है, छुट्टी मिल नहीं रही थी, बट फिर भी मैंने उनको बोला कि मुझे फर्स्ट डे तो एटलीस्ट छुट्टी दे दीजिए। तो फर्स्ट डे मैनेज हो गया है, बाकी के दिन अब आए हैं, जिनके सर उनकी सेवा लिखी होगी वो इंसान यहाँ आ जाएगा और जिनसे उनको अपनी सेवा करवानी होगी वो तो सेवा कर ही देंगे। हालाँकि माय मदर इज़ डूइंग द बिगेस्ट सेवा, बिकॉज़ बप्पा के भोग की सारी तैयारी उनकी करनी होती है और मुझे ऐसा लगता है मेरे जो बप्पा आते हैं तो वो अपनी नानी के घर आते हैं। आई कंसिडर हिम लाइक माई सन। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक मदरली फीलिंग आती है बप्पा के साथ एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आते हैं तो नानी के घर आते हैं। तो जब बच्चा अपनी नानी के घर जाता है तो कैसे रहता है, जितनी अटकेलियाँ करनी होती है, जितनी शरारतें करनी होती है, जो मन करता है वो खाते हैं। एज़ यू कैन सी, मैं बप्पा को फ्रूटी भी बप्पा को भोग लगाती हूँ, मैं चॉकलेट्स भी भोग लगाती हूँ। तो मतलब एक छोटा बच्चा जब नानी के घर जाता है तो कितना खुश होता है और क्या-क्या अपनी ख्वाहिशें बता के काम करवाता है, वैसा मुझे फ़ील होता है। और मम्मा तो आई थिंक मेरे पापा का भोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वो सेवा है, वो मेरी मम्मी के सर आती है और वो बहुत बड़ी सेवा है। मैं तो फिर भी यहाँ बैठ जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बट शी इज़ कम्प्लीटली ऑन हर टोज़ एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स जो अपने बच्चों की इच्छाएँ पूरी करती हैं। लाइक देयर आर पीपल आई हैव सीन जो बोलते हैं कि मैं पप्पा लेकर आऊँगा या आऊँगी, और वो ले तो आते हैं लेकिन उनकी सेवा उनके मम्मी-पापा कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास वक़्त नहीं होता, या ये कह लीजिए कि वो थोड़े बिज़ी हो जाते हैं। बट ऑल द पेरेंट्स, ऑल द मदर्स एंड फादर्स, दे आर डूइंग अपने बच्चों के लिए, तो हैट्स ऑफ, कमेंडेबल, एंड जितनी रिस्पेक्ट दी जाए उतनी कम। दे डिज़र्व मच मोर इन लाइफ। और यही एक समय है जहाँ पे पूरा परिवार इकट्ठा होते हैं, सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आते हैं और काफ़ी पॉजिटिव वाइब आती है। जैसे कि आज हम आपके घर आए हैं तो इतना कुछ अच्छा देखने मिल रहा है और डेकोरेशन जो है काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। सभी जगह पे आपने ओम लगाया है। तो ये डेकोरेशन की आइडिया जो है किसने दी? एक्चुअली सर्च करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि और क्या नया कर सकती हूँ, बट ये जो था, ये एक्चुअली मैंने सर्च नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि हर बार मेरे पापा के साथ कोई ना कोई थीम होती है, तो इस बार मुझे लगा कि क्यों ना हम ओम का उच्चारण करें, और मैंने हर जगह पे वो ओम का जितना मैं ओम अपने घर के पास अपने एटमॉस्फेयर पे ला सकती थी मैं लेकर आई।
आइडियाज़ तो मुझे लगता है यही देते हैं, क्योंकि इन्हीं को अपना सिंहासन बनाना होता है और इन्हीं को डेकोरेशन करानी होती है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है। बट येस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेल्स हैं, कलीरे हैं। थीम मैंने गोल्डन और मरून की ली है। तो I believe that Bappa is really happy sitting over there like a raja, like a king, and अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील दिस इज़ द ओनली फेस्टिवल जहाँ पे आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, और जहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हम सालों नहीं मिलते हैं, बट दे मेक श्योर दैट दे कम टू माई हाउस ऑन गणपति, और इसी बहाने हमारी मुलाकात होती है। एंड आई फील स्टिल ब्लेस्ड कि वी बिलोंग टू दैट जनरेशन जहाँ पे अगर आप सालों भी बात ना करो और एक दिन आप बात करो तो आप वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से आपने छोड़ा होता है। तो आई एम रियली रियली ग्लैड दैट दिस फेस्टिवल not only get happiness, but they also get unity and friendship alive, जबकि लोग इतने बिजी हैं। तो या भले ही बहुत हसल करना पड़ता है, लेकिन ये हसल करना अच्छा लगता है इस दिन पे। ऐसे में आपकी नई शो जो है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। पापा ने दिया है नया शो, सो उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जनरली ऐसा होता है कि बप्पा के आने से पहले मेरा शो बंद हो जाता है, फिर बप्पा की सेवा करती हूँ और जैसे ही बप्पा जाते हैं मुझे एक नया शो मिल जाता है। बट पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है दैट थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड कि बप्पा मुझे बोलते हैं कि तू जाके अपना काम कर, सेवा मेरी तेरी माँ कर लेगी। तो आई एम वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड दैट Bappa has given me so much of appreciation। काम कर रही हूँ, बिजी हूँ, और साथ ही साथ वो मुझे अपनी सेवा करने का भी मौका दे रहे हैं। तो शो तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग, एंड वी आर रियली रियली ट्राइंग हार्ड कि हम उसमें भी कुछ नया करके अपनी ऑडियंस को इकट्ठा करें एंड उस शो को देखें, उस शो को अप्रिशिएट करें। तो वी आर रियली ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक ऑल आवर ऑडियंस एंटरटेनमेंट दिखाएं, उनको हंसाएं, उनको रुलाएं, उनकी सारी फीलिंग्स जितनी भी होती हैं वो सारी ऑन स्क्रीन उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सो आखिर में वो हम देख रहे हैं कि आपको अपने काम से बहुत प्यार है और आप काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज जब हम घर पे आते हैं हम इतने ब्यूटीफुल थॉट्स और इतनी अच्छी पिक्चर्स देखती है। अगर आप हमारे ऑडियंस को भी दिखा देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरे लिए ये क्लैप बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस शोज़ दैट वेयर आई बिलोंग। तो ये मैंने लिखाया, दिस इज़ माई फर्स्ट लेटर का इनिशियल, एंड दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस, बिकॉज मेरा घर मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे मुझे कहीं कुछ अलग इंसान बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई प्लेस वेयर आई कैन बी माई सेल्फ फॉर एवर। एंड क्योंकि मैं नए घर में आई थी तो मैंने न्यू लाइफ लगाया था, एंड दिस इज़ लाइक कभी भी अगर आप कहीं कहीं आपको लगता है कि आप फेथ लूज़ कर रहे हैं या कुछ लगे, तो मैं ये कभी कभी कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, कोट्स पढ़ लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। एंड बाकी तो बप्पा ने सब दे ही रखा है। बप्पा ने अच्छे से इतना अच्छा डेकोरेशन करवा लिया है, जो वो सेवा करवा सकते थे वो करवाई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर ये एक छोटा सा इनिशिएटिव जो मैंने शुरू किया है, अगर वो दुनिया भर तक जाए और मेरे साथ साथ और भी सारे लोग अगर वो इनिशिएट करें, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। सो बेसिकली मैं हमेशा, अगर आपने मेरा इनवाइट भी पढ़ा होगा तो इफ़ यू नो, all the people, all the friends of mine, all the visitors that come to my house, they know that it is मेरे पापा को मिलने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फूल, माला, नारियल, मिठाई ये सब ना लेकर आएँ, क्योंकि ये सब तो हम पापा को खिला ही रहे हैं। I want all the people out there who comes and who goes for darshan, प्लीज़ आप कुछ स्टेशनरी लेके जाइए, चाहे वो एक पेंसिल हो, चाहे वो एक मार्कर हो, स्केच पेन, कलरिंग बुक, registers, notebooks, scale, pencil, whatever you feel like, even if one scale, that doesn't matter। ये सारी चीज़ें आप पापा को अर्पण करें। और जब जैसे मेरे घर में 7 दिन के होते हैं तो मेरे सारे फ्रेंड्स वो स्टेशनरी लेके आते हैं। 7th डे पे बहुत सारी स्टेशनरी इकट्ठी होती है और फिर सब मैं काउंट करके जो भी कम ज़्यादा होता है उसको इक्वल करके मैं पैकेट्स बनाती हूँ जहाँ पे इक्वली सब कुछ होता है, और वो उन बच्चों को जाता है जो
पढ़ाई करना चाहते हैं बट दे कांट अफोर्ड इवन दैट मच स्टेशनरी। तो अगर मैं ये गुजारिश करूँगी कि अगर आप पप्पा को कुछ भेंट चढ़ाना ही चाहते हैं तो आप प्लीज़ कुछ स्टेशनरी चढ़ाइए, ताकि पप्पा की ब्लेसिंग्स उस स्टेशनरी में आए और उस बच्चे तक पहुँचे जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक स्टेशनरी इज़ द वन थिंग, क्योंकि सारी जो स्टेशनरी वो नई है, कोई भी पुरानी नहीं होती है, तो बच्चे जिनको मिलती है एक तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, ऊपर से वो किसी को वापस रीसेल नहीं हो सकती तो वो बेच नहीं सकते, और क्योंकि वो नए कलर्स होते हैं, नई कलरिंग बुक होती है, तो एक उनके अंदर एक इंस्पिरेशन होता है, या उनके लिए बोल दीजिए एक बहुत ज़्यादा कुछ स्टार्ट करने की एक उमंग होती है, एंड दे स्टार्ट ऑफ विद दैट थिंग। तो मुझे ऐसा लगा अगर ये इनिशिएटिव आगे बढ़ जाता है तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा।